अब बस भी करो, रोज रोज ये सब अच्छी बात नहीं है। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? वैसे भी मैं तो तुम्हारी ही हूं। शादी के बाद हर दिन और हर रात ये सब कर सकते हो, तो फिर अब भी इतनी जबरदस्ती क्यों? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा नाम मनिका है और मैं मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती हूँ। मेरे कई सारे कलीग्स हैं जिनमें कुछ लड़कियां हैं और बहुत ज्यादा लड़के। उन लड़कों में एक लड़का था जिसका नाम मोहित था। अब नाम तो मैंने बता दिया, अब कहानी पूरी तरह से सुनाने जा रही हूं। आप कान में हेडफोन लगा लें और ध्यान से सुने। आशा करती हूं इस कहानी को सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा और आपकी बेड टाइम स्टोरी भी सुंदर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी समय मेरी उम्र 24 साल थी और मोहित की उम्र 26 साल। हम दोनों ही अनमैरिड थे और हमारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं था। जब मैंने नई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, तब मैं किसी को भी नहीं जानती थी। पहला दिन जब मैं ऑफिस गई तो काफी लोगों से मिली और उनमें से कुछ लड़कियां मेरी अच्छी दोस्त भी बन गई थीं। पहले दिन ही मेरी अच्छी दोस्ती अनुपमा और प्रिया से हो गई थी। हम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। इस तरह से मेरा ऑफिस में 7-8 दिन हो गए थे। एक दिन मुझे एक काम के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। कंप्यूटर पर कुछ प्रॉब्लम थी जिसे मैं सुलझा नहीं पा रही थी। मैंने प्रिया और अनुपमा से पूछा, लेकिन उन्हें भी वह चीज करनी नहीं आती थी। तब मैं थोड़ी टेंशन में आ गई और सोचने लगी कि किससे मदद मांगूं। फिर मैंने देखा कि मोहित मेरी 2 सीटों के बाद अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। पहले तो मैं सोच में पड़ गई कि मोहित से मदद मांगना ठीक रहेगा या किसी और से। फिर मैंने अपने मन में साहस जुटाया और होठों पर थोड़ी स्माइल लेकर मोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई। धीरे से आवाज दी, मोहित, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? मोहित जैसे ही मेरी तरफ मुड़ा, उसने मुझे देखा और कुछ पल के लिए बस देखता ही रह गया। मैं फिर से बोली, मोहित, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने मोहित को हल्के से टच किया और कहा, हेलो मोहित, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तभी मोहित होश में आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बताओ क्या करना है और कैसी मदद चाहिए? मैंने मोहित को बताया कि मुझे एक चीज में समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो जिससे प्रॉब्लम हल हो जाए? मोहित ने कहा, हाँ, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मोहित मेरे साथ मेरे कंप्यूटर तक आया और 2 मिनट के अंदर वह प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम तुम खुद ही सॉल्व कर सकती थी, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी। अगली बार ऐसा हो तो यहां से यहां जाना और इसे कॉपी करके यहां पेस्ट कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने मोहित को थैंक यू कहा और वह अपनी सीट पर वापस चला गया। इस तरह से 15 दिन और बीत गए। एक दिन ऑफिस के बाद जब मैं पार्किंग में गई तो देखा कि मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है। मैं टेंशन में पड़ गई कि अब घर कैसे जाऊंगी। तभी मोहित भी अपने कार लेकर वहां आ गया। उसने मुझे वहां देखा और कहा, अरे मोनिका, टायर पंचर हो गया है, अब तुम घर कैसे जाओगी? क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? मैंने झिझकते हुए कहा, सही वक्त पर तुम आ गए हो, नहीं तो पता नहीं था कि मैं आज घर कैसे पहुंचती। फिर मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उसे दी और कहा, पंचर ठीक करके ले आना और मैं नेक्स्ट डे अपनी स्कूटी लेकर घर जाऊंगी। मोहित के कार में फ्रंट सीट पर बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और हम रोड पर निकल गए। रास्ते में मोहित ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल कर सकता हूं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, हम क्लिक्स हैं और अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। हम एक दूसरे की जिंदगी की बातें जान सकते हैं। क्या पूछना चाहते हो? पूछो मोहित। मोहित ने पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? तुम छोटी हो या बड़ी? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है और तुम्हारे पापा मम्मी क्या करते हैं? मैंने बताया, हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। मैं बड़ी हूं और मेरी एक छोटी बहन है जो फाइनल ईयर में पढ़ रही है। और मेरे पापा एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं
और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। ये बातें सुनकर मोहित ने कहा, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। मतलब पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं और एक छोटी बहन है जो फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही है। मैंने मोहित से पूछा, क्या तुम अपने बारे में नहीं बताओगे? सिर्फ मेरे बारे में जानना चाहते हो? मुझे भी हक है तुम्हारे बारे में जानने का। मोहित ने बताया, मैं घर में अकेला हूं, मेरी कोई भाई बहन नहीं है। मेरी माँ और पापा का डाइवोर्स हो चुका है। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूं और मेरे पापा ने किसी और से शादी कर ली है। मैंने इसके आगे कुछ भी सवाल नहीं किया। मोहित ने फिर पूछा, बुरा नहीं मानो तो एक आखिरी सवाल कर सकता हूं? मैंने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। मोहित ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने जवाब दिया, मेरा फिलहाल कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक बॉयफ्रेंड था। उसने मेरे साथ 2 साल बिताए, फिर मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। छोड़ो ये सब बातें, फिलहाल मैं सिंगल हूं। मोहित थोड़ा उदास होकर बोला, क्या वह लड़का तुम्हें सच में प्यार करता था या तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाता था? मैंने जवाब में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ चला गया। मोहित ने पूछा, क्या तुम अभी तक वर्जिन हो? मैंने कहा, आजकल के जमाने में कोई भी लड़का या लड़की अगर रिलेशनशिप में होते हैं तो शायद ही वर्जिन रहते हैं। मोहित ने अफसोस जताते हुए कहा, क्या सच में उस लड़के ने तुम्हारे साथ यह सब किया? मैंने कहा, हां, वह कई बार मेरे साथ ऐसा कर चुका है। कभी मेरे घर में, कभी उसके घर में या कहीं होटल में। जब भी मेरे साथ यह सब करता था तो कहता था कि वह दुनिया का सबसे खुश नसीब लड़का है, क्योंकि उसके पास मेरे जैसी खूबसूरत लड़की है, और हमेशा मुझे इसी बहाने इस्तेमाल करता था। एक दिन मैंने उसे एक और लड़की के साथ देखा और उससे सीधा सवाल किया। उस लड़की ने कहा कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। तब मैंने उसे बताया कि यह लड़का मेरा भी बॉयफ्रेंड है। उसी दिन से मैंने उस लड़के के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और कभी भी उससे बात नहीं की, भले ही उसने मुझसे बहुत बार बात करने की कोशिश की। मोहित ने कहा, टेंशन मत लो मनिका, दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान होते हैं जो ऐसा काम नहीं करते। मोहित ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी में कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना, मैं जितना हो सके उतना मदद करूंगा। मोहित की बातें मुझे बहुत अच्छी लगीं। बातें करते करते गाड़ी मेरे घर के सामने आ गई। मैंने मोहित से कहा, गाड़ी रोक दो, मेरे घर आ गया है, अब मैं कल मिलूंगी। यह कहकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मोहित ने भी मुझे बाएं कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं अपने घर में चली गई। घर में जाकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए और टीवी के सामने बैठ गई। रिमोट लेकर चैनल इधर उधर बदलने लगी। तभी एक रोमांटिक मूवी का सीन टीवी पर चल रहा था। वहीं पर रुक गई और वह सीन देखने लगी। वही बातें टीवी पर भी चल रही थीं जो मोहित ने मुझे बताई थीं। मैं वह स्टोरी देखकर मोहित के बारे में सोचने लगी। क्या मोहित सच में मुझे चाहता है या फिर वह भी उसी लड़के की तरह मेरा इस्तेमाल करना चाहता है? फिर मैं रात का खाना खाकर अपने रूम में सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, तभी मेरा फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाया तो मोहित का नंबर था। मैंने कॉल उठाकर कहा, हेलो। मोहित ने कहा, क्या तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं? मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी ऑफिस में है जिसकी टायर पंचर है, इसीलिए सोचा तुम्हें छोड़ दूं। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ मेरे घर के सामने, हम साथ में चलेंगे। मोहित गाड़ी लेकर मेरे घर के सामने आया और फोन बजाने लगा। मैं मम्मी को बाएं कहकर अपने बैग लेकर मोहित के सामने आ गई। मेरे साड़ी के पहनावे को देखकर मोहित ने अपनी नजरें मुझ पर जमाए रखीं। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठी और पूछा, इस तरह क्या देख रहे हो? मुझे आज पहली बार देख रहे हो क्या? मोहित हंसते हुए बोला, हाँ सच में मोनिका, आज मैं तुम्हें इस रूप में पहली बार देख रहा हूं और मेरा मन कह रहा है कि बस यूं ही तुम्हें देखता रहूं, क्योंकि आज तुम बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही हो। जी चाहता है कि बस यूं ही तुम्हें देखा करूं। अगर तुम्हें ऐतराज है तो मैं नहीं देखूंगा। मैं भी हंसकर बोली,
क्या सच में आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूं? चलो, किसी ने तो मेरी तारीफ कर दी कि मैं अच्छी दिखती हूं। हम दोनों हंसने लगे और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। ऑफिस जाते वक्त मैंने मोहित को बताया, हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर हमेशा रह सकते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। इस तरह बातें करते हुए हम लोग ऑफिस पहुंचे और अपने अपने काम में लग गए। ऑफिस खत्म होने के बाद मोहित ने मुझे सीढ़ियों पर रोककर कहा, मोनिका, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं जो तुम्हें अब भी बताना जरूरी है, कहीं लेट ना हो जाए। मोहित की आवाज सुनकर मैं रुक गई और उसका इंतजार करने लगी। मोहित मेरे पास आकर मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे देखने लगा और कहा, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हो गई और मोहित से कहने लगी, क्या मोहित, सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मोहित ने कहा, हाँ मोनिका, मैं सच में तुम्हें पहले दिन से ही प्यार करने लगा और धीरे धीरे हम करीब आए। मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब मुझे लगा कि बहुत देर हो रही है तो मैंने अपने मन में साहस जुटाकर आज तुम्हें यह बात कह दी। मैंने मोहित का हाथ पकड़कर कहा, मोहित, मैं सच में बहुत खुश हूं क्योंकि तुम्हारे जैसा पति मुझे मिलने वाला है। हम दोनों हाथ पकड़कर बातें करते करते गाड़ी पर बैठे और एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगे। मोहित ने कहा, मोनिका, जब हम शादी करने वाले हैं क्या हम और क्लोज हो सकते हैं? मैं गुस्से में लाल हो गई और बोली, क्या तुम भी उस लड़के की तरह मुझे इस्तेमाल करके छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारा यही इरादा है? मोहित शर्माते हुए बोला, नहीं मोनिका, मेरी ऐसी कोई इरादा नहीं है। तुम्हें मालूम होगा कि मैं भी तुम्हें चाहता हूं और शादी भी करना चाहता हूं। इसलिए मैंने यह बात पूछकर चेक किया कि क्या तुम मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हें पूछ रहा था और कोई भी इरादा नहीं है। मैं हंसकर बोली, अरे बाप रे, तुमने ऐसी बात बोलकर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया और अब कह रहे हो कि तुम मुझे बस ट्राई करके देख रहे थे कि मैं किस टाइप की लड़की हूं। चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं और तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। रेस्टोरेंट से बाहर आकर हम दोनों अपनी कार में बैठे और घर की ओर चलने लगे। मैंने मोहित से कहा, क्या सच में तुम यह सब मेरे साथ करना चाहते हो? वास्तव में मुझे भी इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। अगर तुम करना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले वादा करो कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तब मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं खुशी खुशी वह सब कुछ तुम्हारे साथ कर सकती हूं जो तुम चाहते हो। मोहित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं मोनिका, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। यह मेरा वादा है। फिर मैंने कहा, तो चलो हम लोग जिंदगी का थोड़ा आनंद लें। मोहित ने एक 5 स्टार होटल के सामने गाड़ी रोकी और हम दोनों होटल में चले गए। मोहित ने एक कमरा लिया और वहां चले गए। होटल के कमरे के अंदर जाकर मैंने मोहित से पूछा, कल का प्रोग्राम क्या है? हम लोग कल क्या करने वाले हैं? क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि कल क्या होगा? मोहित ने हंसकर कहा, कल क्या होगा कौन जाने, कल क्या होगा कल ही पता चलेगा। फिलहाल हम जो काम करने आए हैं उस पर फोकस करते हैं। फिर मोहित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होठों पर किस किया। हम दोनों बेड पर बैठ गए। मैंने मोहित से पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि तुम कितनी देर तक क्रिकेट खेल सकते हो और बल्लेबाजी में कितने छक्के चौके मार सकते हो? क्या तुम्हारा बल्ला बहुत तेज चलता है? मोहित हंसकर बोला, यह तो वक्त ही बताएगा मोनिका। अभी तो हम दोनों यहां हैं, बस एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। चलो इस पल का आनंद लेते हैं। मोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा बल्ला बहुत तेज चलता है और हर गेंद को छक्के या चौके मारता है। तो क्या हम क्रिकेट खेलना शुरू कर सकते हैं? मोनिका ने होठों पर मुस्कान लिए हुए मोहित को कसकर पकड़ा और उसकी बाहों में लिपट गई। फिर उन्होंने मोहित को चूमना शुरू किया। धीरे धीरे यह लोग क्रिकेट के खेल में बहुत उत्तेजित हो गए। पहले ही गेम पर मोहित ने छक्का मार दिया
जैसे ही मोहित ने छक्का मारा, मोनिका चिल्लाने लगी, अरे रुको, इतना जोर से बल्ला चलाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी है, जब भी मन चाहे छक्के मार सकते हो। थोड़ा धीरे धीरे बल्ला चलाओ, नहीं तो तुम्हारा बल्ला हाथ से छूट जाएगा और तुम दोबारा क्रिकेट खेल नहीं पाओगे। अगर एक बार बल्ला गिर गया तो तुम कमजोर साबित हो जाओगे। इसीलिए शुरुआत में धीरे धीरे बल्ला चलाओ। सही टाइम पर सही गेंद पर छक्के और चौके मारना, तभी खेल में आनंद आएगा और मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी तुम्हारे खेल के साथ, और मुझे भी बहुत आनंद आएगा तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल में। वे दोनों कई घंटे तक क्रिकेट खेलते रहे और चारों तरफ छक्के चौके की गूंज फैलती रही। क्रिकेट खेलने के बाद जब मोहित और मोनिका थक गए, तब वहीं पर वे दोनों सो गए। अगली सुबह जब वे जागे तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। वे जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। इस तरह से वे लोग लगभग हर दिन उस 5 स्टार होटल में जाते थे और हर दिन क्रिकेट का खेल खेलते थे। दोनों को यह क्रिकेट का खेल इतना पसंद आया कि वे इसके शौकीन हो गए और इस तरह से वे बिना शादी के ही एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी ही और एक रोमांटिक कहानी के साथ। धन्यवाद।